एक प्रेमी और प्रेमी जो कि जोड़े रास्ते में जा रहे थे और उसकी जो प्रेमिका थी वह रास्ते में छल्ले उड़ाते हुए रास्ते में जा रही थी। तो प्रेमिका अपने प्रेमी से ऐसा डिमांड करती है जो कि वह प्रेमी वहीं पर गाड़ी छोड़ के तुरंत भाग जाता है। दोस्तों इसके बाद ऐसा ही घटना होता है जिसके आप लोगों के या घटना सुन के आपके रूह कांप जाएंगे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की आज जो घटना है यह है जो कि थाना पड़ता है राजगिरी, जो कि वहाँ पर नूरसराय के पास एक गांव है। दोस्तों वहाँ पर जो कि एक लड़का रहता था मोनू, जिसकी उम्र दोस्तों 17 साल की थी। और 17 साल का लड़का जो कि क्लास 12 में पढ़ता था। जो कि 12 में पढ़ने के बाद दोस्तों वह अपने स्कूल में रोज़ आता था। बहुत ही स्कूल में पढ़ने में तेज़ था। और वह जब जाता था तो उसके कई दोस्त बन गए थे, फ्रेंड बन गए थे, जिससे उनके दोस्त के साथ हंस खुल के मिल के रहता था। और धीरे धीरे उनकी ये कहानी चलती रही। दोस्तों फिर क्या हुआ, उसी कक्षा में एक लड़की जिसका नाम प्रिया था। दोस्तों वह लड़की जब उस लड़के से अपनी विषय के बारे में कुछ बातें करती हैं तो उनके बीच कुछ ऐसी ही बातें चलते रहते हैं। धीरे धीरे अब बातें जब आगे बढ़ते हैं उनके बीच संबंध हो जाते हैं, जो कि कई हॉस्टल और होटलों में जाते हैं। फिर जो कि इस बात से उन्होंने किसी को घर वाले से जिक्र नहीं किया, जिससे घर वाले नहीं इस बात की चर्चा थे कि आगे इनके बारे में क्या किया जाए। फिर क्या होता है, एक दिन या दोनों आपस में जाते हैं तो वहाँ पास के एक कुंड पड़ता है। उस कुंड में जाकर वो दोनों आपस में रहते हैं। और इसके बाद जब वो जाते हैं तो वहाँ से जो कि एक लड़का पड़ता है, जो कि उस कुंड के पास एक लड़का बैठा रहता, वह उनसे कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब उनके पास वह पहुँच जाते हैं, उस कुंड का नाम दोस्तों बताया जाता है ब्रह्मकुंड के पास जाते हैं। वहाँ पर नूरसराय के पास वहाँ ब्रह्मकुंड है, वहाँ पर बैठ लड़की जो कि लड़के से एक सिगरेट मांगती है। और सिगरेट जब लड़का लड़की को दे देता हो, सिगरेट फूंकते हुए आगे बढ़ती है तो आप कहती बाइक मुझे दे दो। तो वह बाइक जो कि मोनू उसको अपने प्रेमिका को प्रिया को दे देता है। तो वह बाइक चलाने लगती है, आगे बढ़ती है। तो रास्ते में जाते हुए 4 गाड़ी से लोग आ रहे थे, उसमें 4 लोग निकल जाते हैं। निकलने के बाद उस गाड़ी में से उस लड़कों को पीटने लगते हैं। पीटने के बाद उसको अंदर कर लेते हैं, अपने गाड़ी में ले जाकर वहाँ जो कि किडनैप कर लेते हैं। जिसके उसके घर वाले फ़ोन करते हैं तो वह जो कि गाड़ी वाले जो थे किडनैपर, उसके घर वालों से 10 लाख रुपया मांगते हैं। तो घर वाले इस चीज़ से इनकार कर जाते हैं। लेकिन घर वाले वहाँ जाकर पुलिस थाने में जो कि पड़ता वहाँ पर जो कि राजगिरी नूरसराय थाना के पास है, वहीं पर जाकर कंप्लेंट लिखाते हैं। लिखाने के बाद दोस्तों पुलिस छानबीन करती है। लेकिन जब छानबीन करने के बाद वह लड़का कुछ दिन बाद वापस घर आ जाता है, बिना कुछ सुराग मिले वह लड़का वापस घर आता है। जिससे पुलिस थाने में जाता है, वह बताता है, पुलिस से पूछती आखिर क्या मामला था। तो वह लड़का बताता है कि जो कि जिन्होंने मुझे किडनैप किया था वो मेरे घर वालों से 10 लाख रुपया मांग रहे थे। तो फिर वह नहीं दिए तो 5 लाख, फिर जब नहीं दिया तो वह 2 लाख मांगने लगे। फिर धीरे धीरे जब 2 लाख, तब 1 लाख, फिर इसके 50,000, फिर 7,000 पे वो आ गए, तब नहीं माने। तो उन्होंने ला के मेरे पास के गाँव में वहाँ छोड़ दिया, जिससे मैं घर से वापस आ गया। दोस्तों वह छोड़ने के बाद वह सुराग नहीं मिलता उन किडनैपर का, जिससे पुलिस वहाँ पर पूछताछ करती है लेकिन कोई सुराग नहीं पाती। दोस्तों आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आज के मामले ऐसे ही आते हैं कि अगर कोई किडनैप किया होता, क्या ये प्रेमी के द्वारा किडनैप करा हुआ था? अगर था तो जो इसको छोड़ा क्यों? दोस्तों इनका पैसा क्या लेना, यही इनका काम था। अगर आपको इनमें किसी के ऊपर शक हो दोस्तों कि इसके बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट में करें। और इनको अगर सजा तो क्या सजाना चाहिए, इसको जो मिले किडनैपर में, दोस्तों आप कमेंट में जरूर करिए। अगर हमारे वीडियो को पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।